जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से ज्योतिष रहस्य सम्मेलन के अंतर्गत आप ज्योतिष के ऊपर कार्यक्रम को सुन रहे हैं। केतु किसी भी मनुष्य की जन्म पत्रिका में लगन चार्ट के अनुसार यदि केतु 10वें स्थान में बैठा हुआ हो, यानी 10वें भाव में बैठा हो, कोई भी लगन हो उससे मतलब नहीं है, तो यह मान करके चलना चाहिए कि जिस मनुष्य का केतु 10वें भाव में बैठा हुआ है वह स्वयं अपने पिता का पिछले जन्म में शत्रु रहा है और अपने पिता से हार गया था, जो इस जन्म में पिता है, परंतु पिछले जन्म में शत्रु थे दोनों जने और हार गए थे। तो इस जन्म में पुत्र बनकर के उत्पन्न होता है जो पिछले जन्म का शत्रु, और ऐसा व्यक्ति की कुंडली में केतु 10वें स्थान में बैठता है। कई बार हम देखते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जमीन जायदाद छीन लेता है, दबंगाई होने की वजह से, बाहुबली होने की वजह से, बड़ा नेता होने की वजह से, बड़ा ऑफिसर होने की वजह से, या दादागिरी की वजह से। तो वर्तमान में तो वो व्यक्ति हार जाता है क्योंकि उसकी जमीन जायदाद छीन ली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी पुलिस भी होती है, उसी का वकील होता है, उसी का जज होता है, उसी की प्रशासन होती है। परंतु ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। तो ऊपर वाला क्या करता है, इस जन्म में तो उसको प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद छीनने देता है, परंतु अगले जन्म में वो भी पैदा होता है और वो जो पिछले जन्म में हार गया, जिसकी जमीन जायदाद छीन ली गई, जो शत्रु बन गया, वह भी मृत्यु के उपरांत उसी के घर में, उसी के यहाँ पे पुत्र बनकर के उत्पन्न होता है, जो मनुष्य हार जाता है और वह अपने पिता को दुर्भाग्य देता है, अपने पिता की जगह जगह इज्जत पगड़ी उछालता है, माता को कष्ट देता है, पिता को कष्ट देता है, और फिर पिता ये बोलता है कि ये बच्चा पैदा होते से ही मर क्यों नहीं गया। वो इसीलिए बोला जाता है। हम बहुत से घरों में देखते हैं, बहुत से बच्चे पिता का कहना नहीं मानते, पिता उनको मारता है तो भी कहना नहीं मानता है, उल्टा जवाब देता है, और कभी कभी तो पिता के ऊपर हाथ भी उठा लेता है। तो ये ऐसी स्थिति उसी घर में बनती है जिस जगह वह पिता पहले किसी न किसी मनुष्य को तड़पा करके आया है और येन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद करके अपने शत्रु को हरा के आया है। तो वही शत्रु इस जन्म में पुत्र बन करके उसी घर में पैदा होता है और अपना बदला पूरा लेता है। ये पिछला जन्म है, तो ये पत्रिका से देखने पर पता लग जाता है। तो यदि किसी मनुष्य की पत्रिका में केतु 10वें भाव में बैठा हुआ हो तो समझ जाओ कि ऐसा मनुष्य अपने पिता का दोषी होगा ही होगा, यानी पिता के भाग्य को काट देगा, पिता को कष्ट देगा, पिता का कहना नहीं मानेगा। तो यदि कोई मनुष्य यदि मालूम नहीं है और किसी का पुत्र आपके कहने में नहीं है, आपके कहे अनुसार नहीं चलता है, तो आप अपने पुत्र की जन्म पत्रिका चेक करवा सकते हैं। इसका उपाय भी है, प्रायश्चित कर्म करने पर ईश्वर भी माफीनामा देता है। क्या प्रायश्चित कर्म होगा, उसके लिए आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करना होगा, जन्म पत्रिका चेक करवाना होगी, और फिर उसमें चेक करने के उपरांत आपको बताया जाएगा कि आपको क्या प्रायश्चित कर्म करना, जिससे आप उस दोष से मुक्त हो सकते हैं और बेटा आपकी सुनने लग जाए। या बेटा के उत्पन्न होने के बाद कई बार हम देखते हैं पिता का या दादा का जो व्यवसाय होता है धीरे धीरे बंद हो जाता है,
कम हो जाता है और एक समय आने पर व्यवसाय ही बंद हो जाता है। कंगाल हो जाते, दरिद्री हो जाते हैं, घर में क्लेश, दुख, अशांति आ जाती, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के पैदा होने पर फलित भी होते हैं और किसी बच्चे के पैदा होने पर नुकसान में भी जाते हैं। किसी बालक के पैदा होने पर कई बार पिताजी मर जाते हैं, दादा मर जाते हैं, दादी मर जाती, नानी मर जाती, मामा मर जाता है। तो उस बच्चे का उस व्यक्ति से कहीं न कहीं पे पिछले जन्म का लेन देन होता है। और इसी प्रकार से कई बार हम देखते हैं कोई एक लड़की जब तक माता पिता के पास में रहती है, उस माता पिता का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और उस लड़की को विधि विधान से ब्याह दिया जाता है, कन्यादान दे दिया जाता है, उसका विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद में उस परिवार में जहां से कन्यादान दिया जाता है, जिसकी बेटी थी, उस घर में धीरे धीरे लक्ष्मी जी चली जाती, कंगाल हो जाते, दरिद्री हो जाते हैं। तो उस लड़की के पुण्य होते हैं कि वह जिस घर में जाएगी, जिस घर में रहती है, उस घर में सुख और धन धान्य में वृद्धि करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लड़का या आपकी लड़की पुण्यवान है या पापी है। क्योंकि पापी होते हैं तो जिस जगह जाएंगे वहां पर पाप फैलाने का काम करेंगे और वहां पे सब बर्बादी करने का काम करेंगे। कई बार हम देखते हैं, अपनी आंखों से देखा भी है कि किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो वो 2-3 साल के बाद में विधवा हो जाती है। तो ये विधवा क्यों हो गई? ये इसी वजह से विधवा हो गई कि उस स्त्री, उस लड़की के भाग्य में था कि वह जहां पर भी जाएगा वह अलक्ष्मी है। वो जहां पर भी जाएगी वहां पर कुछ न कुछ भयंकर कष्ट की उत्पत्ति करेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो जिस किसी भी मनुष्य को जन्म पत्रिका चेक कराना हो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7649862712, 9893128047 और 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप संपर्क करें उचित दक्षिणा या फीस के साथ में। पिता पुत्र में दुश्मनी क्यों होती है, यह रहस्यमय ज्ञान आज हमने आपके सामने खुलासा कर दिया है। आज के जमाने में अधिकतर घरों में यह स्थिति उत्पन्न हो रही है कि एक बालक अपने पिता का कहना नहीं मानता है। हो सकता है आपके यहाँ पिछले जन्म के कर्म के अनुसार वही दुश्मन जिसकी आपने धन संपत्ति हड़पी थी, पीड़ित व्यक्ति आपके यहाँ पे बालक बन के आकर के अपना प्रतिशोध पूरा करता है, अपने क्रोधाग्नि को शांत करता है बदला लेकर के। तो उसका प्रायश्चित कर्म विधि विधान से किया जा सकता है और यह संभव है कि लड़का आपकी सुनने लगे और आपकी इज्जत को और बढ़ाने लगे। उसके लिए जो शास्त्र विहित कार्य है, जो शास्त्र में लिखा है, उस हिसाब से उसकी विधिवत पूजन अर्चन जप तप दान धर्म करके आप कान पकड़ करके भगवान के सामने माफीनामा कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।